Oh dear students, how are you? Today we are going to start the new chapter hydrocarbons for class 11th. बच्चों, आप लोगों ने जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट 12th चैप्टर, तो आप लोगों ने उसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके नेमिंग, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक्सेट्रा आप लोगों ने सबने पढ़ लिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जो कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड सी। दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो कौन कौन से होते हैं? एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने देखे हैं CH3, CH2, CH3, दीज आर द एल्केन्स एंड दीज आर कॉल्ड ओपन चेन। ये क्योंकि आप देख रहे हो खुले हुए हैं, स्ट्रेट चेन में है, ओपन चेन है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एल्केन्स। और ये क्या कहलाते हैं? साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स जो कि क्लोज्ड चेन होते हैं। क्लोज्ड चेन जैसे कि अब हम देखेंगे, ये क्या हाइड्रोकार्बन्स हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? साइक्लो एल्केन्स। और आप देख रहे हो कि ये क्लोज्ड है, ठीक है, इसलिए क्या कहलाएंगे? साइक्लो एल्केन्स कहलाएंगे। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? वन और मोर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर वन और मोर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा। जैसे कि आप देखोगे C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड C सिंगल बॉन्ड C इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एल्कीन्स। जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाती हैं? एल्कीन्स। और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं? एल्काइन्स। इसके बाद में आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जो कि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे कि आप देख रहे हो बेंजीन रिंग है, इसके अंदर अल्टरनेट में, यानी कि एक बार डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और जिनके अंदर 4n+2 रूल फॉलो होता है, 4n+2 पाई रूल, दिस इज कॉल्ड हुक्कल्स रूल। ये क्या कहलाता है? हुक्कल्स रूल कहलाता है। तो इससे क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, इसके बाद में आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? एल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं, यानी कि C सिंगल बॉन्ड C जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। ये क्या होते हैं? ऑयली होते हैं, कुछ ऑयली कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। दीज आर कॉल्ड एल्केन्स। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स CnH2n+2। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक मैं अगर लिखती हूँ यहाँ पर N की जगह 2 काम में लेती हूँ, ठीक है, तो क्या होता है? C2H2, N की जगह हम क्या काम में ले रहे हैं? 2 + 2, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? C2H2 × 2 + 2। तो हम इसको क्या लिख देंगे? C2H 2 × 2 = 4 + 2, तो कितना हो गया? 6। तो C2H6, राइट। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करेगा। तो जैसे कि आप N की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 3। तो आप क्या लिखोगे? C3H2 × 3 + 2, तो क्या हो जाएगा? C3H2 3 × 2 = 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो क्या बोलेंगे हम? C3H8,
राइट। तो दीज आर कॉल्ड एल्केन्स। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन। स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन में आप देखोगे कि जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 154 पिकोमीटर। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितनी है, 112 पिकोमीटर। ओके, यानी कि कार्बन जी अगर मान लो CH3 है तो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी है, 154 पिकोमीटर है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यानी कि कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 112 पिकोमीटर। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है, s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, sp3s, जो कि क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या बनाते हैं ये, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स की जब हम बात करेंगे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हम सफिक्स काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं, यहाँ पे एन। तो क्या होता है, रूट वर्ड प्लस एन क्या बन जाता है, एल्केन। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है कंपाउंड CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3। अगर इसका हम फॉर्मूला नाम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने ऑर्गेनिक के चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 कार्बन है यहाँ पे, तो इसलिए हम इस वाली चेन का सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए आप देखोगे किससे सबसे पहले लोएस्ट नंबर मिलता है। तो आप देखोगे 1 2 3 नंबर के कार्बन पर ये CH3 है और 1 2 3 नंबर के कार्बन पर ये CH3 है। ठीक है, तो आप चाहे इधर से चलो चाहे आप इधर से चलो, दोनों तरफ इक्वल नंबर है, इसलिए आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप इसका नाम देखोगे कि हम इसका नाम क्या बोलेंगे, 3,5 डाइमिथाइल। क्या बोलेंगे हम, 3, ये 5 नंबर के कार्बन है, 5 नंबर के कार्बन पर CH3 प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे हम, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। राइट, तो ये इसका नाम हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि ये है CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 का होल ट्वाइस CH, ये पूरा कंप्लीट कंपाउंड है। तो बच्चों अगर कभी भी इस तरीके का अगर कंपाउंड हो तो आपको एक बार तो क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे CH3 और CH3 ये क्या हो गया, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। क्या है ये, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, ये क्या आता है, CH3 और CH3, दिस इज एन आइसोप्रोपाइल कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बाद में आप देखोगे लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने नंबर के कार्बन हो गए, चेन हो गई, 9 कार्बन की चेन हो गई। बाकी की और कार्बन चेन सब छोटी हैं। इसके बाद में जब हम नंबरिंग करेंगे तो आप देखोगे, नंबरिंग करने के बाद में जब नाम लिखेंगे, 4 नंबर के कार्बन पर क्या है, आइसोप्रोपाइल है, और 5 नंबर के कार्बन पर क्या है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो बच्चों, आप ध्यान से देखो कि ये जो कार्बन है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। राइट, मैंने आपको पहले बताया हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन कौन से होते हैं। तो क्योंकि जैसे अगर आप देखते हो ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये तो है क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल है। ओके, तो जब हम नाम लिखेंगे इसका, तो हम नाम किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आइसो आई से स्टार्ट होता है और सेकेंडरी ब्यूटाइल किससे स्टार्ट हो रहा है, ब्यूटाइल B से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि सेकेंडरी में जो S आता है
हमें इसे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, हमें इसे कंसिडर नहीं करना है, बल्कि किसे कंसिडर करना है, ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल का क्या होता है, बी, तो पहले क्या आएगा, ब्यूटाइल आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका नाम क्या, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है, 9 नंबर का कार्बन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, नॉनेन। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल नॉनेन। ओके, तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। इसके लिए सबसे पहले हम लंबी जो चेन है वो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इससे निकला हुआ, इसमें से फिर ब्रांचिंग हो रही है, एक CH3 इधर निकल रहा है और एक CH3 इधर निकल रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि हम इसको आइसो भी नहीं बोल सकते, ठीक है, और नियो भी नहीं बोल सकते। अब इस कंडीशन में आप देखोगे कि इस कार्बन चेन से 2 और ब्रांचिंग हो रही है, तो आप नेक्स्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, इसको बोलेंगे 1 और 2 और ये 3, राइट। और 2 नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, समझ में आया। इसके बाद में हम देखेंगे इस वाले कार्बन चेन, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो आप दोनों तरफ से कहीं से भी स्टार्ट करोगे 5 आएगा, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसके बाद में आप देखोगे क्या कि जब हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद में हम जब इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 5, ठीक है। 5 नंबर के कार्बन पर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें फिर से ब्रांचिंग हो रही है, तो इसलिए हम इनको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 5, और इसके बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इस वाली चेन के लिए नंबरिंग करेंगे और इसका नाम लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, क्या आ गया ये, प्रोपिल, 5 प्रोपिल, ठीक है। तो अब बच्चों आप लोगों ने देखा 5 नंबर के कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, प्रोपाइल प्रेजेंट है और प्रोपाइल पर 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, और ये किस नंबर पे है, 5 नंबर के कार्बन पर प्रोपाइल, और बाकी 9 कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे नॉनेन, ठीक है, नॉनेन, राइट। तो आप लोगों ने देखा नोमेनक्लेचर करना। इसके बाद में आता है आपका राइट स्ट्रक्चर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर हम लोगों ने कर लिया, जब कभी भी हमें कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं तो हमें नोमेनक्लेचर किस तरीके से करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम इनका क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 इथाइल पेंटेन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि पेरेंटल चेन कौन सी है, पेंटेन, यानी कि 5 नंबर के कार्बन की चेन क्या है, यहाँ पे पेरेंटल चेन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। इसके बाद में हम देखोगे 2 नंबर के कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, एथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 और 2, तो आप लिख दोगे यहाँ पे C2H5, ठीक है। और बाकी के जितने भी कार्बन है उन सब पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। तो 4 वैलेंसीज आपको कंप्लीट करनी है कार्बन की, और उनको हम देखते हुए क्या करेंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हाइड्रोजन सारे कंप्लीट हो गए और ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब इसमें जो पेरेंटल चेन है वो कितने नंबर के कार्बन है, 7 नंबर की कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 नंबर की कार्बन चेन हो गई। इसके बाद में आप देखोगे 5 नंबर के कार्बन पर क्या है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू करें, चाहे इधर से चाहे इधर से, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, इथाइल ग्रुप, यानी कि C2H5। 3 मिथाइल, क्योंकि हमने नंबरिंग यहाँ से लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3rd नंबर का कार्बन कौन सा है ये, और इस पर क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप मिथाइल, राइट। और ये हो गया 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अब बाकी के जितने भी कार्बन है हमें उनका क्या करना है,
हाइड्रोजन्स कंप्लीट करने हैं, राइट। CH2CH CH2CH CH2, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, हम कोई भी अगर नोमेनक्लेचर हमें दिया हुआ हो हम उसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस वगैरह और देखिए और फॉर्मूला बनाना और उनका एपीसी नोमेनक्लेचर करना, इन सब की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में देखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स का आपको पता है, मैंने बताया था कि बच्चों आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर की उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो क्या कहलाता है, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं C4H10, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का कोई कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो C4H10 है, हमें इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है पेरेंटल। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको 10 हाइड्रोजन जोड़ने हैं यहाँ पे सारे कंप्लीट, CH3 CH2 CH2 CH3। तो आप देखोगे यहाँ पे कितने कंप्लीट हो गए, 3 3 6 7 8 9 10, टोटल 10 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, C4H10 की। अब इसके बाद में अगर इसका दूसरी तरीके से अगर हम इसको अरेंज करें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 और CH3, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन हमें बनाने हैं और इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि हमने ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर्स बना ली, एक ये और एक ये। और ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनकी जो चेन है उनमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसका अलग चेन है, ये क्या है, नॉर्मल है, और ये चेन है। ठीक है, ब्रांचिंग हो गई है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे चेन आइसोमर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे C6H14, तो आप सेल्फ C6H14 के स्ट्रक्चर्स बनाओगे यहाँ पे और आप देखोगे कि इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, राइट। इसके बाद में आप देखोगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों आप देखोगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वार्टनरी। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं, क्वार्टनरी कौन सा होता है, 4 डिग्री। ठीक है, तो ये होते हैं कार्बन्स के टाइप और इन कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कहलाते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्राइमरी कार्बन होता है जैसे कि CH3 CH2 CH3, तो दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बन। इसी तरीके से ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इसके बाद में आता है 2 डिग्री, यानी कि अगर हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, तो आप देखोगे कि ये जो 2 कार्बन है वो तो क्या हो गए, 1 डिग्री कार्बन। और ये जो CH2 ग्रुप है वो 2 से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से और एक इधर कार्बन से, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, 2 डिग्री। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। इसी तरीके से ये भी क्या है, 2 डिग्री और ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 डिग्री कार्बन देखोगे तो 3 डिग्री कार्बन कौन सा होगा, CH3 CH3 H CH3। तो ये जो कार्बन है वो अनदर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। और इसी तरीके से अगर हम क्वार्टनरी को देखते हैं तो जो कार्बन 4 अदर मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, 4 डिग्री कार्बन। समझ में आया। तो इसी तरीके से 1 डिग्री कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो कहलाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो कहलाएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से क्या कहलाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। और ये क्या है, 3rd नंबर के कार्बन से जो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन है वो क्या कहलाते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, और क्योंकि क्वार्टनरी 4 डिग्री कार्बन है उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, इसलिए हम इसको
यहाँ पर हमारे पास में 4 डिग्री यानी कि क्वार्टनरी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स कि कौन कौन से टाइप के कार्बन होते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आप लोग देखोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, आपको इसके अंदर क्या करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो आपको ये देखना है बच्चों। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, रिवर्स जाके, ठीक है।